नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ अटपटे और चटपटे सवाल लेकर आए हैं। दुकान में करोड़ों रुपया की कमाई होगी या नहीं? यह सवाल हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन को ये दिल से झकझोर दिया है कि जो मेरा दुकान है ये चलेगा या नहीं चलेगा, दुकान जमेगा या नहीं जमेगा। यानी कि आपकी दुकान से पैसे की बौछार होगी या पैसे की बौछार नहीं होगी। आज इस वीडियो में बने रहेंगे। आज मैं इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए तो आपकी दुकान कैसे जमाया जाता है, दुकान में कैसे कस्टमर को बिल्ड पावर किया जाता है, पूरी आपकी दिमाग में फिल्म तैयार हो जाएंगे। बशर्ते उसे आप ठीक समय पर फॉलो करना है। तो आज मैं बिना देरी किए हुए चलते हैं शीर्षक की मुख्य टॉपिक पर। तो मैं शुरू करते हैं आज की तहलका मचाने वाली आपकी दुकान में पैसों की बौछार कराने के लिए। तो चले मैं शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, लाइक कमेंट करना तो भूले नहीं, क्योंकि एक लाइक कमेंट से आपके दिल की वैसी ताजगी आ जाएगी जैसे गुलाब के फूलों को लाइक और कमेंट देखते हैं। हमेशा के लिए करें। सबसे पहले आपके दुकान में जितने ग्राहक आते हैं, या तो एक ग्राहक आए, या तो 100 ग्राहक आए, या तो 500 ग्राहक आए, आपके दुकान में जितने ग्राहक आते हैं उन ग्राहकों की एक नोटबुक बना लें। उस नोटबुक से यह विश्लेषण करें कि कितने कस्टमर दुकान से मेरा प्रोडक्ट खरीद करके चले गए और कितने कस्टमर वापस खाली हाथ लौट गए। इस विश्लेषण की प्रक्रिया को कई बार आप दोहराएं। इससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपकी दुकान कितने दिनों में ग्रोथ करेगी, कितने दिनों में दुकान जमेगी। यहां से आपकी दुकान जमने की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। इस विश्लेषण की करने के लिए मैं कुछ चार्ट पेपर लेकर आए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें 6 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम ग्राहकों की, एक कॉलम में आपको ग्राहकों की संख्या, आपके दुकान पर कितने ग्राहक आए हैं उनकी डिटेल संख्या यहां पर भरनी है। आपको बी कॉलम में है आपको जाने पहचाने, यानी कि आपसे जो रिलेशन है, लोग सगे और संबंधी हैं, वो आपके दुकान पर कितने कस्टमर आए वो बी कॉलम की सेक्शन में भरना है। और सी कॉलम में अजनबी ग्राहक, जिस कस्टमर आपको नहीं पहचान रहे हैं, आप ग्राहकों को नहीं पहचान रहे हैं, उन ग्राहकों की संख्या सी कॉलम में सबमिट करना है। डी कॉलम आपका टोटल सेल है, यानी कि आज सुबह से लेकर रात तक कितना दुकान में टोटल सेल हुआ, इसको भरना है।
और आपको ई कॉलम में टोटल सेल में कितना आपका लाभ हुआ, कितना मूलधन थी और कितना लाभ हुआ, इसको लाभ के बारे में अमाउंट को भरना है। और एफ कॉलम में विवरण भरना है, यानी किस कारण से कस्टमर तो आए, मैंने पूरी कोशिश से डील तो किए, फिर भी कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाए, वो उसको ई कॉलम में, एफ कॉलम में, यानी विवरण सेक्शन में उस पॉइंट को लिखते चले जाना है। जब इतना आपके दिमाग में चार्ट पेपर तैयार हो जाते हैं तो आपकी आगे की रणनीतियां खुद ब खुद समझ में आने लगते हैं कि आगे मैं क्या करूं, अगला स्टेप क्या मैं कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो बी कॉलम में है, जो आप कस्टमर को जान रहे हैं, वह कस्टमर आपके दुकान से प्रोडक्ट को खरीद लिए या तो नहीं खरीद लिए, वो भी इस कॉलम में दो भाग में बटा हुआ है, उसमें भी आप इसको लिखते चले जाएं। कुछ दिनों में आप इसका अनुमान लगाएंगे कि जो मेरा सगे संबंधी है, जो मुझको पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूं, उनका ग्रोथ ज्यादा है, और जो अजनबी लोग हैं, यानी कि दुकान का बोर्ड पढ़ करके दुकान में एंट्री किए हैं, उन ग्राहक को अगर मैं प्रोडक्ट को देते हैं तो वो नहीं ले पाते हैं, यानी कि मेरे से डील नहीं हो पाता है। तो घबराइए नहीं। अब इसको करने से आपको क्या फायदा होगा? पहला फायदा आपसे ये होगा कि लोग मेरे दुकान में कितने ग्राहक पर डे आ रहे हैं, दूसरे तरफ कितने ग्राहक सामान को खरीद रहे हैं, तीसरा आपको टोटल कितना सेल बन रही है, और टोटल सेल से मुझे क्या प्रॉफिट मिल रही है। आपको प्रत्येक दिन फीडबैक मिलते चले, ताकि आने वाले डेट में, अगले डेट में उस डेट से अच्छा बेहतर प्रदर्शन आप कर सके, उस डेट से अच्छा आप डीलिंग पावर कर सके, ताकि आपके दुकान पर आए हुए कस्टमर खाली हाथ लौट करना सामान को खरीद करके जाए। अगर वो खरीदना नहीं चाहता है तो उस प्रोडक्ट का बिल में बस जाए, ताकि कभी जब भी प्रोडक्ट को जरूरत उसे पड़े तो मेरे दुकान से ही उस प्रोडक्ट को खरीद सके। सिर्फ इतना आपको करने से आपकी दुकान में पैसों की बौछार आने लगेगी, पैसों की ढेर बनने लगेगी, और आपका खोया हुआ कस्टमर भी आपसे आपकी दुकान में आने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसको सही मुख्य विवेचना करके कस्टमर को सारी परेशानियों को जो आपने हल किए हैं, सारे रास्ता को निकाले हैं, उस रास्ता पर कस्टमर अपने आप अमल हो जाएंगे और आप बेझिझक निसंकोच कस्टमर को डील करके आप सामान को बेच सकते हैं और आप पैसा कमा सकते हैं, आपकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और आपको दुकान जो आज नहीं चल रही है, कुछ दिनों में आपकी दुकान चलने लगेगी, आपकी दुकान पर कस्टमर को भीड़ लग जाएगी, क्योंकि आपका जो कस्टमर है आप पर भरोसा करते हैं, आपके दुकान के बोर्ड पर भरोसा करते हैं, आपकी दुकान की प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं, और साथ में साथ आपकी सर्विस भी उचित और डेट टू डेट पक्की है।
तो समझ जाइए कि आपकी दुकान में पैसों की बौछार के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है और आप निसंकोच धड़ाधड़ दुकान को 1 लाख से 10 लाख पहुंचने में कुछ ही दिन लगेंगे, बशर्ते इसको आप फॉलो करने। तो प्यारे मित्रों जी, एक है मेरी कुछ रणनीतियां जो दुकान को कैसे जमा सकते हैं, इस पर जो मैं आप जो विवेचना किए हैं, इस बेचना पर आपको कैसा लगा फीडबैक देना न भूलें। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें। अगर आपकी किसी तरह समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर डिटेल रूप से वीडियो बना करके आपकी मैं सेवा करूंगी। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक से एक यूनिक टॉपिक के वीडियो पर। तब तक आप हंसते रहें, खेलते रहें, व्यस्त रहे, मस्त रहे, दुकान धड़ाधड़ चलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।